हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 5th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन इस टॉपिक के बारे में जाना था। आज इस मॉड्यूल में हम इसी टॉपिक को और डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा ही था कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एम्परर बना और उसने अपनी नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर करना शुरू किया। तो नेपोलियन के कंट्रोल में जो लार्ज टेरिटरी या एरियाज आए, वहां उसने ऐसे रिफॉर्म्स या इम्प्रूवमेंट्स कह सकते हैं वो करने शुरू किए जो फ्रांस में पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके थे। फ्रेंड्स, नेपोलियन ने फ्रांस में दोबारा मोनार्की लाकर नो डाउट डेमोक्रेसी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में उसने कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स बनाए जिससे पूरा सिस्टम ज्यादा रैशनल यानी रीजनेबल और साथ ही एफिशिएंट बन सके। फ्रेंड्स, नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया सिविल कोड ऑफ 1804 जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि इस सिविल कोड के हिसाब से क्या-क्या चेंजेस लेके आए नेपोलियन। फ्रेंड्स, इस कोड के अकॉर्डिंग बर्थ के बेसिस पर मिलने वाले सारे प्रिविलेजेस हटा दी गई, जिससे लॉज के सामने सभी लोग इक्वल हों और साथ ही राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जा सके। कुछ ही लोग पहले प्रॉपर्टी ओन करते थे जिनको बर्थ से ही वो राइट होता था, तो ये जो बर्थ के राइट्स थे इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। फ्रेंड्स, इस कोड को उन सारे रीजन्स में लागू किया गया जो फ्रेंच कंट्रोल के अंडर थे। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया गया नेपोलियन द्वारा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो थे उनको और इजी बनाया गया। फ्यूडल सिस्टम खत्म किया गया। फ्यूडल सिस्टम आप जानते ही हैं, वो सिस्टम जिसमें नोबल्स, पेजेंट्स या वर्कर्स को लैंड देते थे और प्रोटेक्ट करते थे, और ये पेजेंट्स या वर्कर्स इन नोबल्स को सर्व करते थे, स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर। फ्रेंड्स, पेजेंट्स को सर्वडम और उनके जो मेनोरियल ड्यूज थे उनसे भी फ्री किया गया। सर्वडम यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें लैंड ओनर्स लोगों को फोर्स करते थे उनके लैंड पर काम करने के लिए, और मेनोरियल ड्यूज यानी पेजेंट्स को जो टैक्सेस मेनोर्स यानी जागीरदारों को देने पड़ते थे उन टैक्सेस को भी क्या किया, फ्री कर दिया गया, माफ कर दिया गया। फ्रेंड्स, इसके अलावा टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। गिल्ड्स यानी जो ट्रेडर्स के एसोसिएशन, साथ ही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव किया गया। पेजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स और नए बिजनेसमैन ने एक नई फ्रीडम बिल्कुल एंजॉय की। फ्रेंड्स, बिजनेसमैन और खासकर जो गुड्स के स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने रियलाइज किया कि यूनिफॉर्म यानी इक्वल लॉज, स्टैंडर्डाइज यानी सेम टाइप के बिल्कुल एक जैसे वेट्स और मेजर्स और एक कॉमन नेशनल करेंसी ने गुड्स और कैपिटल की एक रीजन से दूसरे रीजन में मूवमेंट और एक्सचेंज को काफी इजी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, लेकिन ये जो एरियाज थे जो नेपोलियन ने कॉन्कर किए, उन सब में लोकल पॉपुलेशंस के रिएक्शंस मिक्स थे, यानी सभी के जो व्यूज थे, सभी के विचार थे, वो सेम नहीं थे। सो बेसिकली फ्रेंड्स, जो फ्रेंच रूल था उसको लेके पॉपुलेशन में जो उनके रिएक्शन थे वो मिक्स थे। फ्रेंड्स, शुरू में कई जगहों पर
कई प्लेसेस पर जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, और साथ ही कई सिटीज जैसे ब्रसल्स, मेन्स, मिलान और वॉर्सा, इन सारी जगहों में फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया गया एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, यानी लिबर्टी और फ्रीडम लाने वाले। लेकिन ये एंथुजियाज्म वो जल्द ही हॉस्टिलिटी यानी विद्रोह में बदल गया, क्योंकि अब ये क्लियर होने लगा कि नई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स पॉलिटिकल फ्रीडम को खत्म कर रही है। तो कैसे? फ्रेंड्स, असल में टैक्सेस अब पहले से ज्यादा बढ़ गए थे और सेंसरशिप लागू हो गई थी। सेंसरशिप तो आपको पता है, इसका मतलब उस समय क्या हुआ था, सेंसरशिप लागू हो गई थी, तो किसी तरह से भी लोग नेपोलियन के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। यानी कोई भी सॉन्ग, कोई भी न्यूज पीस या फिर कोई भी प्ले जहां पर नेपोलियन के अगेंस्ट कुछ बोला जा रहा है, उसको सेंसर करने का रूल हो गया था। पर यहाँ पे अगर हम बात करें सेंसरशिप की, तो नेपोलियन के लिए वही खराब था जो उसके अगेंस्ट जाता हो, तो इसलिए उसने सेंसरशिप लागू कर दी ताकि कोई भी उसके खिलाफ ना ही किसी सॉन्ग में, प्ले में, न्यूज पीस में कहीं पे भी कुछ ना बोल सके, ना एक्सप्रेस कर सके। इसके अलावा बाकी यूरोप को कॉन्कर करने के लिए लोगों को फोर्सफुली फ्रेंच आर्मी में लिया जा रहा था। और फ्रेंड्स, इन सारे मेजर्स से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के फायदे लोगों को कम लगने लगे थे। तो फ्रेंड्स, ये वो सारे चेंजेस थे जो नेपोलियनिक कोड से आए। तो एक बार इनको रिवाइज करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स बनाए जिससे पूरा सिस्टम ज्यादा रैशनल और एफिशिएंट बन सके। नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। इस कोड के अकॉर्डिंग बर्थ के बेसिस पर मिलने वाले प्रिविलेजेस हटा दिए गए। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया गया। फ्रेंड्स, फ्यूडल सिस्टम खत्म किया गया, साथ ही पेजेंट्स को सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज से फ्री किया गया। टाउन्स में गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी इम्प्रूव किया गया। फ्रेंड्स, बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ने रियलाइज किया कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स और एक कॉमन नेशनल करेंसी ने गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट और एक्सचेंज को काफी इजी कर दिया था। फ्रेंड्स, लेकिन ये एंथुसियाज्म जल्द ही हॉस्टिलिटी में बदल गया, क्योंकि नई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स पॉलिटिकल फ्रीडम को खत्म कर रही थी। टैक्सेस अब पहले से ज्यादा बढ़ गए थे और सेंसरशिप लागू हो गई थी। साथ ही यूरोप को कॉन्कर करने के लिए जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स थे यूरोप के, उनको कॉन्कर करने के लिए लोगों को फोर्सफुली फ्रेंच आर्मी में लिया जा रहा था। इन सारे मेजर से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के फायदे कम लगने लगे थे। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, नेपोलियन हैड मेड revolutionary principles in order to make the system more rational and efficient. He introduced the Civil Code of 1804, usually known as the Napoleonic Code. According to this code, all privileges based on birth were abolished. In the Dutch Republic, Switzerland, Italy, and Germany, administrative divisions were simplified. Feudal system was abolished. Peasants were freed from serfdom and manorial dues. Guild restrictions were removed in towns. Improved transport and communication systems. Businessmen and small-scale producers realized that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency facilitated movement and exchange of goods and capital.
Soon this enthusiasm turned into hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not support political freedom. Friends, taxes were increased and censorship was imposed. Forced conscription into French armies required to conquer the rest of Europe. Friends, all these measures seem to outweigh advantages of administrative changes. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज